इस 360 वर्चुअल रियलिटी या आभासी वास्तविक वीडियो में आपको नागलोक में स्वयं होने का एहसास होगा। आप अपने स्मार्टफोन को घुमाकर या उसकी स्क्रीन को अपनी उंगलियों के मदद से ड्रैग करके इस वीडियो का आनंद ले सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यही काम आप अपने माउस पॉइंटर के मदद से कर सकते हैं। नागपुर भारत का मध्य, भारत का केंद्र बिंदु, जहां पर परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बौद्ध धम्म का पुनरुत्थान किया, बौद्ध धम्म को अपनाया और बौद्ध धम्म पुनर्जीवित किया। इसी नागपुर शहर में 10 किलोमीटर के अंतर पर बसा है नागलोक। नागलोक 15 एकड़ का सुंदर मन को भाने वाला परिसर है, जिसमें हम आप सबका स्वागत करते हैं। इसी नागलोक परिसर में बुद्ध की 58 फुट की चलती प्रतिमा है। यह प्रतिमा ताइवान के बुद्ध और शिल्पकार वेन कुई चान ने दान दी है। यह प्रतिमा बुद्ध के जीवन का और शिक्षा का आविष्कार है। बुद्ध अपने जीवन में कहीं स्थिर नहीं हुए। दुख मुक्ति के लिए मानव को शांति, मैत्री, करुणा और प्रज्ञा की शिक्षा देते रहे। बाबा साहब को चलते बुद्ध अच्छे लगते थे। चलते बुद्ध, कृति में करुणा, कंपैशन इन एक्शन। अगर आप अपना कैमरा घुमाते हैं तो आपको नागलोक का सुंदर परिसर दिखाई देगा। अब हम चलते हैं बाबा साहब के प्रतिमा की ओर। यह अप्रतिम प्रतिमा है। बाबा साहब भी बुद्ध की ओर चल रहे हैं और हम सबको कह रहे हैं, चलो बुद्ध की ओर। नागलोक बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। बाबा साहब का सपना था समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय। ये जो मानवीय मूल्य है, इनके आधार पर नया समाज की निर्मित करना, जहां पर कोई भी भेदभाव नहीं। नागलोक के 5 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना। दूसरा है प्रशिक्षण, भारत के सभी राज्यों के युवाओं को प्रशिक्षित करना। तीसरा है पूरे भारत के विद्यार्थियों का संगठन करना। चौथा है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करना। और 5वां है सम्यक आजीविका के तत्वों पर उद्योग का निर्माण करना, उसे चलाना, औरों को प्रेरणा देना। अब हम बुद्ध सूर्य विहार देख रहे हैं। नागलोका का जो पहला उद्देश्य है धम्म का प्रचार और प्रसार करना, इसके लिए ये समर्पित है। इसकी निर्मित 1997 में हुई है। यहाँ पर 300 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पर धम्म वर्ग, धम्म प्रवचन, बौद्ध उत्सव, कार्यशालाएं, इनका आयोजन किया जाता है। बुद्ध सूर्य विहार के बाद हम संबोधि परायणशाला का दृश्य देख रहे हैं। यह विहार की रचना विशेष रूप से ध्यान साधना के लिए की गई है। यहाँ बैठकर हमें निसर्ग में बैठने का अनुभव मिलता है। नागलोक का दूसरा उद्देश्य है प्रशिक्षण। भारत के सभी राज्यों के युवाओं को प्रशिक्षित करना। यहां पर धम्म से किया यह 8 माह का निवासी प्रशिक्षण दिया जाता है और 3 साल का बीए कोर्स पढ़ाया जाता है। बीए कोर्स जो नागपुर यूनिवर्सिटी से संलग्न है, जिसमें अंबेडकर विचारधाराएं, अंबेडकर थॉट्स, बौद्ध अध्ययन, बुद्ध स्टडी और पाली अंतर्भूत है। यहाँ पर 2 छात्रावास है, गुरुकुट और बोधिचित्त। गुरुकुट 80 लड़कियां यहाँ पर रह सकती हैं और बोधिचित्त यहाँ पर 120 लड़के रहने की सुविधाएं उपलब्ध है। नागलोक का तीसरा उद्देश्य है राष्ट्रव्यापी विद्यार्थी संगठन। नागलोक की गतिविधियों में नागलोक के विद्यार्थियों का विशेष सहभाग होता है। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वे विद्यार्थियों के कार्य को दिखाती है।
यह संगठन विद्यार्थियों की प्रेरणा जीवित रखने के लिए शिविर और कार्यशाला का आयोजन करती है, जहां पर वह एक दूसरे को मदद करते हैं। यह संगठन अन्य युवाओं को प्रेरणा देने का काम करता है। नागलोक का चौथा उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करना, जहां पर बौद्ध धर्म के सभी संप्रदाय इकट्ठा आते हैं, एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, मदद करते हैं। यह है शाक्यकुल और अधिष्ठान, जो विशेष अतिथि गृह है। नागलोक का पांचवा उद्देश्य है सम्यक आजीविका। यह बुद्ध के शिक्षा पर निर्भर उद्योग का निर्माण करना, उसे चलाना और अन्य उद्योगों को प्रेरणा देना। इसलिए गोल्डन लाइट फाउंडेशन यह संस्था निर्माण की गई है। अब आप जो उपाय और पारमिता इमारत देख रहे हैं, जिसमें रहने की सुविधा है। अब आप एसी रूम देख रहे हैं। रहने के साथ यहां पर मल्टीपर्पज हॉल है। गोल्डन लाइट फाउंडेशन के अंतर्गत हम चलाते हैं नागलोका स्टे, नागलोका इवेंट्स, नागलोका केटरिंग, नागलोका मैरिज लॉन, नागलोका रेस्टोरेंट, नागलोका गिफ्ट शॉप और नागलोक टूरिज्म। आप ये सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं और नागलोक को मदद कर सकते हैं। नागलोक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रबुद्ध भारत के परिकल्पना से प्रेरित है, जिस प्रबुद्ध भारत में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ऐसे प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए आप मदद कर सकते हैं। आशा करते हैं कि स्वयं नागलोक में होने का अनुभव, जो हमने आभासी वास्तविक या 360 वर्चुअल रियलिटी के द्वारा आप तक लाया, वो सफल रहा। विदा लेने से पहले आप वीडियो को फिर आराम से देख सकते हैं। अपने प्रियजनों और दोस्तों को नागलोका के बारे में अवश्य बताएं। और हम आशा करते हैं कि एक दिन आपसे यथार्थ रूप में मुलाकात का अवसर प्राप्त हो। नागलोक सभी लोगों का स्वागत करता है। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।